ओके सो हेलो एवरीवन। आई होप आप सब लोग काफ़ी अच्छे होंगे अपने घर पे। यहाँ पर हम यूपीएससी हिंदी मीडियम के रिजल्ट के बारे में बात करेंगे। देखेंगे कितने कैंडिडेट हिंदी मीडियम से इस बार सिलेक्ट हुए हैं, क्योंकि इस बार अगर अपन रुझान देखते हैं तो थोड़ा सा कमज़ोर रुझान आपको देखने को मिलेगा। रिजल्ट थोड़ा सा कमज़ोर है। देखते हैं कौन कौन टॉपर हैं। वैसे तो पूरी जानकारी किसी के पास में अभी है नहीं। ऐसा इसके कारण क्योंकि जो जानकारी मिल रही है वो इंटरनेट के माध्यम से ही मिल रही है, और यूपीएससी कहीं पर भी अपना ऑफिशियल डाटा देता नहीं है कि किसका क्या मीडियम था। जब तक फाइनल मार्कशीट जब तक आएगी तब तक हम पूरा कह नहीं सकते। अभी तक जो जानकारी हमारे पास में है उसको एक बार देख लेते हैं और बात करेंगे मार्कशीट कब तक आएगी। तो मार्कशीट करीब 3 या 4 दिन के बाद में मार्कशीट भी यूपीएससी अपलोड कर देगा। मोस्ट प्रोबेबली मंडे तक हो जानी चाहिए। ठीक है, सो बात करते हैं यूपीएससी टॉपर के बारे में। रैंक फर्स्ट पे आपको जो हिंदी मीडियम में देखने को मिलेंगे ये है रवि राज। इनकी रैंक है 20 नंबर पे ये हैं। और इनका ऑप्शनल की अगर हम बात करते हैं तो ये हिस्ट्री इनका ऑप्शनल है। काफ़ी एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। वैसे तो ये तबका जोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि हमारे देश में खासियत है कि जो भी व्यक्ति मिडिल क्लास फैमिली से जुड़ा जाता है तो उसको एक अलग तरीके से देखा जाता है। और इंडियन आइडल की तरह यूपीएससी को इस तरीके से ग्लोरीफाई करना मुझे नहीं लगता कि किसी हद तक सही है। लेकिन हाँ, अगर इनकी बात करनी चाहिए तो वो इसके लिए करनी चाहिए, ये आंखों से देख नहीं पा रहे हैं। और अगर कोई व्यक्ति इतनी मुश्किलों के बाद में भी पढ़ सकता है और इस काबिल बन सकता है कि वो हिंदी मीडियम का टॉपर बन रहा है, तो पूरे देश के लिए ये एक मोटिवेशन की तरह काम कर रहे हैं। ऑब्वियस सी बात है कि अगर मौका मिलेगा तो इनको हम पॉडकास्ट के अंदर लेके आएंगे और इनकी सारी स्ट्रेटजी को डिटेल में जानेंगे। अगर हम बात करते हैं इनके बाद में, तो प्रांजल राय, इनकी जो रैंक है वो 250 है, 250वें नंबर पे हैं। इनका जो ऑप्शनल है वो हिंदी है। हिंदी लिटरेचर के साथ में इन्होंने यूपीएससी के अटेम्प्ट को लिखा था। आप देखेंगे यूपीएससी का एक यहाँ पे जो मैं बात बोल रहा हूँ, मैं किसी स्पेसिफिक किसी टॉपर को लेकर नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन मैं सभी टॉपर से एक रिक्वेस्ट जरूर करूँगा कि जैसे आप टॉपर बन जाते हैं तो आप किसी कोचिंग के चाटुकार मत बनिएगा। कोई भी टॉपर बनते ही किसी भी कोचिंग के प्लेटफॉर्म पे खड़ा हो जाता है, तो ये मुझे नहीं लगता कि किसी हद तक एक सही डिसीजन है। आपका एक एक शब्द पूरे 1 साल के लिए लाखों स्टूडेंट की फीस के रूप में बदला जाएगा। तो थोड़ा-सा ध्यान में रखना। आप जब यूपीएससी के टॉपर बने हैं, उससे पहले आपने इंटरव्यू दिया था और इंटरव्यू में आपने बोला था कि आप देश की सेवा करना चाहते हैं, और टॉपर बनते ही बेईमानी शुरू मत कीजिएगा। इसका थोड़ा-सा इसका अगर आप ख़्यालात रखेंगे, तो सीधी-सी बात है कि आप देश के लिए और यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए एक अच्छा काम करेंगे। बात करेंगे रैंक थर्ड के रूप में, तो इनका नाम है प्राची चौहान। इनकी जो रैंक है वो 260 है। हिस्ट्री इनका ऑप्शनल था, ठीक है। इनके बाद में बात करते हैं आदित्य सिंह। आदित्य सिंह से पहले भी एक व्यक्ति है जिनका नाम सूर्या है। इनके बारे में कोई खास जानकारी अभी तक मिल नहीं रही है। इंस्टाग्राम पे एक दो जगह पे मैंने इनकी पोस्ट देखी है, तो अभी तक पूरी जानकारी मिली नहीं है। बट जो है इनकी जो रैंक बताई जा रही है वो 273वीं रैंक इनकी बताई जा रही है। तो ये भी एक कैंडिडेट है। इनकी जानकारी अभी तक कंफर्म है नहीं, बट कुछ एक जगह पे इनकी इन्फॉर्मेशन है तो मैंने आपको बता दी। इनके बाद में एक कैंडिडेट है जिनका नाम है आदित्य सिंह। 508वीं रैंक है, आजमगढ़ के रहने वाले हैं। और इनका ऑप्शनल आई थिंक, जहाँ तक मुझे पता है, शायद हिंदी है। एक बार मुझे कंफर्म करके बताना कि इनका ऑप्शनल क्या है। इसके बाद में अगर अपन बात करते हैं, हिंदी मीडियम की एक टॉपर है जिनकी रैंक है 578, और इनका नाम है शिवानी कुमारी। और इसके बाद में एक कैंडिडेट है जिनका नाम है, नाम तो इनका पता नहीं है, क्या नाम था इसका, अंशुल, इनको मुझे देखने दो। अभी मैंने सर्च किया था और नाम यहाँ पे लिखना भूल ही गया है ना, फोटो डाल दिया। पाटीदार करके कुछ नाम था इनका, क्या नाम था, अंशुल पाटीदार था, ये क्या था, मुझे नहीं होती। वन सेकेंड। हाँ, अंकुश पाटीदारी इनका नाम है। और मुखर्जी नगर में काफ़ी वीडियो इनके वायरल हो रहे हैं, और इनसे पूछा जा रहा है तो ये कह रहे हैं कि बिना कोचिंग के बना मैं आईएएस। मुझे इस तरीके का ये बुलशिट बिल्कुल नहीं पसंद, क्योंकि यूपीएससी की अगर आपने तैयारी की है तो सीधी सी बात है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपने किसी भी कोचिंग से हेल्प नहीं ली हो। अगर कोई व्यक्ति बोलता है ना कि मैंने बिना कोचिंग के या फिर बिना किसी हेल्प के यूपीएससी को क्वालिफाई किया, मैं आपको स्पष्ट शब्दों में बता रहा हूँ कि वो आपको मूर्ख बना रहा है और कुछ नहीं कर रहा है इस जर्नी में। और बिना किसी कोचिंग के, बिना किसी तैयारी के, बिना किसी हेल्प के आप टॉपर बन रहे हैं या फिर यूपीएससी को क्वालिफाई कर रहे हैं, ये पॉसिबल नहीं है। हाँ, आप ये कह सकते हैं कि आपने किसी ऑफिशियली किसी कोचिंग को फीस नहीं भरी है। टेलीग्राम पे बहुत सारे वीडियोज़ अवेलेबल हैं, आपने वहाँ से क्या होगा, बहुत सारे टीचर्स के आपने वीडियो ऐसे किसी फ्रेंड से आपने एक्सेस लेके क्या होगा, तो बहुत सारे तरीके होते हैं। ये कहना कि आपने बिल्कुल ही तैयारी किसी से कोचिंग से नहीं की है, ये मुझे समझदारी नहीं लगती है। खैर,
मैं इनकी बुराई नहीं कर रहा हूँ, मैं ऐसे बहुत सारे टॉपर्स को भी मैं बताऊंगा कि जैसे रिजल्ट आएगा बहुत सारे टॉपर्स ऐसे खड़े हो जाएंगे, हाँ भाई मैंने तो किसी भी कोचिंग को ज्वाइन नहीं किया। अरे भाई इसको ऐसा क्यों बता रहे हो? ऑब्वियस सी बात है कि आपने तैयारी की है, कहीं ना कहीं से हेल्प ली होगी, आपने नोट्स के रूप में ली हो, टेलीग्राम से लेक्चर के रूप में ली हो। जितने भी लोग यूपीएससी के लिए तैयारी कर रहे हैं आपको मैं बता दूं, अगर आप तैयारी कर रहे हैं, अगर आपको कोई भी डाउट है तो मैं आपको नीचे व्हाट्सअप नंबर दूंगा, आप मेरे साथ में भी डिस्कस कर सकते हैं। और एक बात, टेलीग्राम एक ऐसा सोर्स है, एक ऐसा एप्लीकेशन है जिसपे सब कुछ मिलता है। भगवान को छोड़ के टेलीग्राम पे सब कुछ मिलता है, बस आपको खोजना आना चाहिए। यूपीएससी के जितने भी लेक्चर, जितने भी क्लासेस, जो कुछ आपको चाहिए सब कुछ आपको मिल सकता है। साथ में मेंटरशिप के लिए मैंने आपको बता ही दिया, अगर आपको कुछ भी पूछना है, कुछ भी जानना है तो मैं आपको नीचे व्हाट्सअप नंबर दे रहा हूँ, और नीचे मैं टेलीग्राम चैनल की लिंक दूंगा। मैं आपको जितने भी टॉपर्स आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, इन सब की बुक लिस्ट, इन सब के नोट्स, जो कुछ भी हमें अवेलेबल होंगे वो हम टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर देंगे। तो आप टेलीग्राम को ज्वाइन करके रखिएगा, डेफिनेटली आपको फ्यूचर में उससे हेल्प होगी। इनके बाद में अगर अपन किसी टॉपर की बात करते हैं तो इनका नाम है लोकेंद्र कुमार, ये राजस्थान के बाड़मेर से बिलोंग कर रहे हैं। इनका जो ऑप्शनल है वो हिंदी है, और इनकी जो रैंक है वो है 878वीं। तो ये है कंप्लीट हिंदी मीडियम का इस बार का रिजल्ट, जो अभी तक इंटरनेट पे है उसके अकॉर्डिंग। और एक अनुमान के तौर पे मैं आपको बताऊं तो इस बार जो रिजल्ट है वो 25 मैक्स टू मैक्स है। इससे ज़्यादा कैंडिडेट हिंदी मीडियम से इस बार शायद सिलेक्ट हुए नहीं है। मैक्स टू मैक्स 25 या फिर 30 मैक्स से मैक्स जा सकते हैं, इससे ज़्यादा है नहीं, क्योंकि जो रुझान देखने को मिल रहा है वो यही है। इससे कम ही है, 25 से कम ही है, 25 से ज़्यादा है नहीं। बात करेंगे क्या हिंदी मीडियम का रिजल्ट सुधारा जा सकता है, और हिंदी मीडियम के अंदर प्रॉब्लम कहाँ पे है। अगर एक लाइन में बताऊं हिंदी मीडियम के रिजल्ट को बिगाड़ने में अगर किसी का सबसे बड़ा हाथ है तो वो है हिंदी मीडियम की कोचिंग्स का, और किसी का हाथ नहीं है। ये बात जब मैं बोल रहा हूँ तो हो सकता है कि कुछ लोगों को बुरा लगे, बट वास्तविकता यही है, हिंदी मीडियम यूपीएससी में सबसे ज़्यादा एस्पिरेंट का किसी ने बुरा किया है तो वो हिंदी मीडियम की जितनी भी टॉप कोचिंग्स है उन्होंने किया है। लोग फैन फॉलोइंग के अंदर किसी भी कोचिंग को ज्वाइन कर रहे हैं, और जो कोचिंग वाले हैं वो अपना मटेरियल सुधार ही नहीं रही है। करीब आप देखेंगे 2017, 18, 19, 20 में जो लेक्चर उन्होंने पढ़ा रखे हैं उन्हीं को ही वो कंटिन्यू किए जा रहे हैं। नोट्स में ना वो अपडेशन ला रहे हैं, वही पुराना तरीका, वही पुराने चीज़ों को पढ़ा रहे हैं पुराने टीचर्स के माध्यम से। ऑब्वियस सी बात है, इंग्लिश मीडियम में आप देखेंगे तो हर 5 साल में नए टीचर आते हैं, हर नई चीज़ बदली जाती हैं, पर हिंदी मीडियम में आपको वो रुझान देखने को नहीं मिलेगा। तो कहीं ना कहीं सबसे बड़ा कोई धोखा दे रहा है तो वो कोचिंग वाले खुद दे रहे हैं। बाकी आप इसके ऊपर क्या सोचते हैं मुझे कमेंट में बता सकते हैं, नीचे व्हाट्सअप नंबर है, मैसेज कर सकते हैं। साथ में अभी मैंने एक एआई टूल, एक एआई प्रॉम्प्ट बनाया है जिसके माध्यम से आप यूपीएससी की तैयारी में काफ़ी ज़्यादा हेल्प ले सकते हैं। वो प्रॉम्प्ट मैंने टेलीग्राम पे भी डाला है, अगर आपको डायरेक्ट चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। तो वहाँ से उसको आप यूज़ करना, डेफिनेटली आपको एआई चैट जीपीटी यहाँ से बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। जो हिंदी मीडियम के कैंडिडेट बार बार परेशान होते हैं कि भाई तैयारी में रिसोर्सेज नहीं मिल रहे हैं, प्रॉब्लम आ रही हैं, तो आप एआई को यूज़ कर सकते हैं। अगर आप कमेंट करेंगे तो अपन एआई पे कंप्लीट एक लेक्चर भी ले लेंगे कि एआई से आप कंप्लीट हिंदी मीडियम से इंग्लिश मीडियम की जो रिसोर्सेज है उसको आप कैसे यूज़ कर सकते हैं प्रॉपर बेटर तरीके से। सो मिलते हैं ऐसे वीडियो के साथ में। ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके बता सकते हैं। यहाँ पे मैंने जो भी बातें बताई है अनबायस होकर और थोड़ी सी कठोर भाषा में बताई हैं। बुरी लग सकती है, अगर आपको लगी है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, नहीं लगी है तो भी आप बता सकते हैं। बाकी वीडियो को हाइप भी कर सकते हैं। मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।